मॉनसून में अगर आप अपने पौधे लगाते हैं तो आपके पौधे बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं, और आप कटिंग्स लगाते हैं तो वो भी आपकी बहुत अच्छे से चलती हैं। और कटिंग्स कैसे लगानी है वो मेरे चैनल पर है, मैं दिखाती रहती हूँ कि कटिंग्स कैसे लगानी है। तो चलो आज हम अपने इन प्लांट्स को लगाते हैं जो कि मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी सारे कि मैंने इन पौधों को कैसे लगाया है। कुछ प्लांट्स की मिट्टी मैंने पहले ही बना के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इन्हीं में इन्हें लगा लेती हूँ। तो ये बारिश के पानी से हार्ड हो जाती है मिट्टी। देख सकते हैं कि मैंने इन्हें कैसे निकाला है। ये मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पौधे को जब हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें गहराई की ज़रूरत होती है। तो और हमें बहुत सोच समझ के पौधों को लगाना पड़ता है कि कौन से प्लांट के लिए हमें कौन सा गमला चूज़ करना है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है और इसके ड्रेनेज होल का भी बहुत ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं इस प्लांट को लगाऊंगी। तो कैसे अपने प्लांट्स को लगाना है, कैसे क्या करना है, मैं पहले भी वीडियो में कई बार दिखाती रहती हूँ। और इस प्लांट की मिट्टी देखिए कितनी हार्ड है, तो इसे ठोक पीट के मुझे निकालना पड़ रहा है। और पौधों की मिट्टी कुछ ज़्यादा होती है तो आप उन मिट्टी को निकाल दिया करें, क्योंकि इतनी मिट्टी जो होती है ना इनमें लगी हुई वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। चिकनी मिट्टी होती है जो कि हमारे पौधों के साथ चिपकी रहती है। तो आप भी इस मॉनसून में जाकर अपने प्लांट्स ज़रूर लेकर आएँ। और आप अपने हाथों का बिल्कुल भी ये मत सोचें कि हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं, हम ये काम करेंगे। जब आप इस काम को करेंगे ना तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि हमने क्या काम करे हैं। जब मैं अपने प्लांट्स को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे प्लांट्स कितने अच्छे चल रहे हैं। इस मौसम में मेरे बहुत प्लांट्स ख़राब हुए हैं, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि कुछ प्लांट्स हमारे जल गए हैं। जैसे कि कोलियस के मेरे पास एक भी प्लांट्स नहीं बचे हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि मुझे नर्सरी में भी कोलियस के प्लांट्स नहीं दिखे जो कि मैं उन्हें लेकर आती। तो ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता तो मेरे पास पहले भी था, बट मेरे को तो चुल लगी रहती है कि मैं चलो और पौधे ले ही आती हूँ। आप सबको भी ऐसे ही रहती होगी कि चलो और प्लांट ले लेते हैं। मेरे पास चाहे कितने भी प्लांट होते हैं, मैं उनके सेम प्लांट भी कई बार ले आती हूँ, क्योंकि हमें अपने गार्डन को हरा भरा करना है। और हरा भरा करने के लिए हमें प्लांट्स बढ़ाने ही होते हैं। तो जैसे ही मैं अपने प्लांट्स बढ़ाती जाऊंगी, लगाती जाऊंगी, तो मैं आपको सभी दिखाती रहूँगी। वैसे मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला था, तो अब मैं क्योंकि परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जब प्लांट्स ख़राब होते हैं ना तो बहुत दुख होता है। हम चाहे कितनी भी केयर करें, कुछ प्लांट्स हमारे ख़राब हो ही जाते हैं। इस प्लांट को भी मैं लगा ही लेती हूँ। वैसे इसमें 2 प्लांट थे, बट मैं इन्हें निकालूंगी नहीं, एक साथ ही लगाऊंगी, क्योंकि जो घने घने पौधे होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं। इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो इनके जो पॉली बैग होते हैं ना बहुत हार्ड तरीके से इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं ना इस पॉली बैग में चिपक जाती हैं। और मॉनसून में पौधे लगाने का तो अलग ही मज़ा है। और अपने प्लांट्स को ना समय समय पर देखते रहें, क्योंकि इन प्लांट्स में कुछ कीड़े भी निकल आते हैं। इनका आपको बहुत ध्यान रखना होता है। कुछ स्नेल वगैरह और कुछ चलने फिरने वाले कीड़े इनमें निकल ही आते हैं। तो मैंने गमले सोचे नहीं थे कि मैं कौन से बनाऊंगी प्लांट्स के लिए, बट मैं नर्सरी जाती हूँ ना, मुझे जो प्लांट अच्छे लगते हैं मैं उन्हें लेकर आ जाती हूँ। इन दिनों नर्सरी में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आए हुए हैं, तो आप जाकर ज़रूर लेकर आएँ। यही मौसम है जब आप अपने पौधों को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये एक कीड़ा इस मिट्टी में दिख ही गया है मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखाई देती हूँ। और ये देखिए मेरे प्लांट्स जो मैंने लगा रखे हैं। ये कनेर के प्लांट तो मेरे पहले से ही हैं, जो मैंने कटिंग से लगाए थे, और ये अब मेरे नए वाले प्लांट हैं। और ये देखिए मेरा चंपा का प्लांट, ये मैंने एक प्लांट से 3 प्लांट बनाए थे, जो कि अब बहुत बड़ा हो गया है। और ये प्लांट भी मैं छोटा सा लेकर आई थी चंपा का, अब ये भी बहुत घना हो गया है। और मेरे सभी प्लांट्स अभी तक बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैंने इनकी खूब अच्छे से केयर करी है। और ये मेरे नए प्लांट्स हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे और मेरे पौधे अच्छे लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके बाद मैं लग गई अपने कुछ प्लांट्स को ठीक करने, जो कि ओवर वाटरिंग से बारिश का पानी पड़ता है तो हमारे पौधे कुछ जल जाते हैं, बट कुछ बच भी जाते हैं। इसकी मिट्टी देखिए कितनी गीली है, जिसकी वजह से ये पौधा ख़राब हो रहा है। तो मैं ये काम भी करती रहती हूँ साथ के साथ, और अपने प्लांट्स की केयर भी करती हूँ और नए प्लांट्स भी लगाती रहती हूँ। और ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, ये बच जाएगा। ये देखिए जैसे कि मेरा ये प्लांट्स बिल्कुल ठीक है।